अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर होंगे। अल्लाह आप तमाम लोगों को सलामत रखें। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप तमामी हज़रात को ये बात बाखूबी ही मालूम होगी, हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसका एक ही मॉडल है। क्या? मस्जिद, मदरसा, हिंदू, मुस्लिम, जुमा, होली और जी बहुत सारी चीज़ें हैं कि रोड पर नमाज़ नहीं पढ़ने दिया जाएगा, कि उस कब्र को तोड़ा जाएगा, उस मस्जिद पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे गवर्नमेंट का यही एक मॉडल है। तो इसी मॉडल में से मैं एक नुक्ता उठाता हूँ, हज़रत सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कब्र मुबारक और हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की कब्र मुबारक को। तो आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर कुछ नहीं बल्कि काफ़ी बड़ी तादाद में हो चुके हैं अंधभक्त लोग। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग होते हैं और ये अंधभक्त, इनके अंदर सोचने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है, समझने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। 3-3 सौ रुपए में अपनी ज़मीर को बेचने वाले ये लोग रोड पर आते हैं, भगवा कलर का एक पट्टा गले में डाल लेते हैं और बहुत शोर मचाते फिरते हैं कि उसका ऐसा कर देंगे, उसका वैसा होना चाहिए। पूरे झुंड में बोलते हैं गीदड़। बहरहाल, तो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं, जो कहते हैं उनके बारे में कि उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था। बहुत सारे उन्होंने हिंदू महिलाओं को और हिंदुओं पर ज़ुल्म किया था और सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे राजाओं से जंग की थी, उनके खिलाफ थे। बहरहाल, जो भी है, तो उनकी कब्र को ढाने की बात करते हैं ये। तो मैं इन लोगों से सवाल करता हूँ कि जो ब्रिटिश लोगों का, जो हमारे देश में जो उन अंग्रेज़ों का जो राज था, इतिहास तो इन लोगों ने सच्चा आज तक पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सच्चाई नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सच्चाई नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ाई जाती है। तो जो हमारे देश का इतिहास है, ख़ास तौर पर जब अंग्रेज़ों का हमारे देश पर कब्ज़ा था और अंग्रेज़ों से पहले औरंगज़ेब आलमगीर और सैयद सालार मसूद गाज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो हुकूमत वग़ैरह थी, जो भी था, तो अब देखना ये है कि ज़्यादा नुकसान हमारे देश को औरंगज़ेब ने दिया है, ज़्यादा नुकसान हमारे देश को सैयद सालार मसूद गाज़ी ने दिया है, या फिर ज़्यादा नुकसान हमारे देश को अंग्रेज़ों ने दिया है। अंग्रेज़ों ने, गवर्नमेंट का मैं डेटा आपको बताऊँ कि अंग्रेज़ों ने हमारे बहन-बेटियों के साथ में, हिंदुस्तानी बहन-बेटियों के साथ में 1,000 नहीं, 2,000 नहीं, 3,000 नहीं, 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, 50,000 नहीं, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक मैं बताऊँ, 83,000 बहन-बेटियों के साथ 83,000 बहन-बेटियों के साथ रेप किया था। और रेप करने के बाद उनमें से कुछ ऐसी थी कि जिनको उनके घरवालों के सामने उनके जिस्म से कपड़े उतार करके, और अगर मैं और ज़्यादा बताऊँगा तो हया से पर्दा उठ जाएगा, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तफ़सील के साथ नहीं बताना चाहता। बस इतना बताना चाहता हूँ कि उनको बिल्कुल सतर नंगा करने के बाद उनको गलियों में, उनकी बस्तियों में, उनके जवान भाइयों के साथ, जवान जो है लोगों के सामने और जवान भाइयों के सामने, बूढ़े माँ-बाप के सामने, बहन-बेटियों के माँओं के कपड़े उतार करके उनको पूरे मोहल्ले में या पूरे गाँव में घुमाया जाता था, उनका गश्त कराया जाता था। तो इस इतिहास पर इन अंधभक्तों की नज़र नहीं पड़ती है। और तो और, जो किसान हमारे देश में 1 क्विंटल अनाज उगाता, तो उसको 90 किलो अनाज उसमें से गवर्नमेंट को, यानी कि अंग्रेज़ों को देना होता था। ये टैक्स था और 10 किलो ही वो अपने पास रखते थे। और जो कोई ऐसा नहीं कर पाता, तो जानते हैं उसकी सज़ा क्या थी? चमड़ा लेकर के उस चमड़े के अंदर कीलें टाइप कोई चीज़ उसमें जड़वा लेते थे, उसमें लगवा लेते थे और उससे 100 मारते थे। जो इंसान ये टैक्स नहीं भर पाता था, उसको 100 ज़रबे लगाते थे। और जिस रिपोर्ट के मुताबिक मैं ये बात बता रहा हूँ, उस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि बहुत ताकतवर अगर कोई इंसान होता, बहुत ताकतवर, तो वो उस कोड़े की सिर्फ़ 20 मार को, 20 ज़रबों को बर्दाश्त कर पाता था और 20 के बाद में वो वहीं पर दम तोड़ देता था। तो कभी इन अंधभक्तों ने, या कभी गवर्नमेंट ने, या कभी मीडिया ने ऐसी बातें बताई हैं, और कभी इन अंधभक्तों ने ये बात कही है कि हम ब्रिटेन के लोगों से जो है इसका बदला लेंगे? कभी नहीं कही होगी, क्योंकि ये वो करते हैं जो इनको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ाया जाता है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया गया, बस इनके दिमागों पर उसी चीज़ ने जगह बना ली है, वही इनके दिमागों पर कब्ज़ा है। बाकी इनको आता-जाता कुछ नहीं है। समझदारी नाम की जो चीज़ है, उससे इनका बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। 83,000 महिलाओं के साथ में रेप किया गया, बहन-बेटियों की इज़्ज़त की बात करते हैं, बहन-बेटियों को जो है निभाने की बात करते हैं। अरे बहन-बेटियों को जिस तरीके की तुम हरकतें कर रहे हो, इस तरीके से तो हमें नहीं लगता है कि तुम बहन-बेटियों को निभाने वालों में से हो।
83,000 महिलाओं के साथ में रेप किया गया था। कभी किसी ने ये बात नहीं कही है कि उनसे बदला लेंगे या उनका हमें दर्द है। औरंगज़ेब ने इतना नुकसान नुकसान इस देश को नहीं दिया है। सैयद सालार मसूद गाज़ी ने इतना नुकसान नहीं दिया है। लेकिन इनका क्रेज़ ऐसा बना दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि लोग इसको ना जाने क्या समझते हैं कि इन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है, कितने बड़े ये ज़ालिम थे। अरे जितना इन्होंने किया है, बकौल तुम्हारे जो तुमने कहा है, तुम्हारे कहने के मुताबिक जितना इन्होंने किया है ना, अंग्रेज़ों के मुकाबले में देखा जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अंग्रेज़ों ने इतना इस देश को नुकसान दिया है, तो कभी किसी ने ये बात नहीं कही होगी कि उनसे बदला लेंगे। तो बहरहाल मैं आप लोगों से ये गुज़ारिश करूँगा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से और ऐसे अंधभक्तों से ना आप इनके मुँह लगें, इनके कहने से या इनके सर्टिफ़िकेट देने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला करीम पाक परवरदिगार आलम हमारे देश को और बिलख़ुसूस हमारे मुसलमान भाइयों को ऐसे अंधभक्तों से मौला बचाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।